तो आइए देखते हैं PGQP 01 में 2016 में सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। और पूछा गया था क्वेश्चन की इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम क्या था। ये तो बात हुई PGQP 01 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं बिच्छू बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जब बिच्छू बीएड कंडक्ट करवाता था तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते थे। अब तो CUT द्वारा ये बिच्छू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है 2022 से, तो इससे पता चल जाता है स्वरूप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। गया था कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन कब हुआ। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। और ये क्वेश्चन भी था कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग डिटेल से वीडियो को देखते हैं। हम लोग जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या अंतर है। तो इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। सिंधु सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता है। ये सिंधु सभ्यता थी, ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कहते हैं कि इसकी खोज कब हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वे राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में इसकी खोज की गई थी। और जो इसका विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, वे एक त्रिभुजाकार आकार का है। और इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता अथवा कांस्य युग में कहा जाता है। इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि जो लिपि पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता या प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। यदि आपसे सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो उत्तर रहेगा आदि ऐतिहासिक सभ्यता या कांस्य युग सभ्यता। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, लेकिन किसके निर्देशन में की थी। तो सर जॉन मार्शल जो थे उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये जॉन मार्शल ही उस महानिदेशक थे। तो सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले ये पहले पुरातत्वविद थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसे नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खुदाई में जो प्राप्त हुए हैं शहर, वे पूरी तरह से पक्की ईंटों से बनी थी, नालियाँ थी और मकान भी थे पक्के, और स्नानागार था। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के लिए एक ग्रिड पद्धति के अंतर्गत अपना घर बनाया था। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश क्यों हो गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होने का सबसे प्रभावी कारण जो था वह था बाढ़। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक नगर प्राप्त हुए, लेकिन इसमें से केवल 6 स्थलों को ही नगरों की संज्ञा दी गई है। और ये नगर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने नगर थे, तो 6 नगर थे। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, नंबर 4 है धोलावीरा, नंबर 5 है चंदहोदड़ो और नंबर 6 है कालीबंगन। तो इन 6 नगरों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को जो प्रमुख नगर एक है वह है मोहनजोदड़ो, और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और इसका उत्खनन जो वर्ष हुआ था वह 1922 में हुआ था। तो आपको 2 डेट याद रखना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन वर्ष था वह था 1921 में, और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन वर्ष था वह था 1922 में। और मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वे थे राखल दास बनर्जी। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे वे थे राय बहादुर दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता को याद करने का तरीका है कि मोहन रख लो, तो रख लो से हुआ राखल दास, तो इसे याद कर सकते हैं। और ये मोहनजोदड़ो जो था वे सिंधु नदी किनारे था। तो मोहन नाम का एक व्यक्ति था जो कि सिंधु नदी के किनारे रहता था। इस तरह से आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वे इस प्रकार से कि पुरोहित के आवास पाए गए, महास्नानागार, इसके अलावा पशुपति शिव का साक्ष्य सभागार पाया गया,
कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति पाई गई और इसके अलावा घोड़े के दांत भी यहाँ से पाए गए। तो ये जो साक्ष्य है इसको याद करने का तरीका है कि मोहन नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक पुरोहित था, तो यहाँ पे उसका आवास हो गया, पुरोहितों का आवास पाया गया और वे स्नान करके कहा जाता था तो महास्नानागार हो गया। वे शिव की पूजा करता था, पशुपति शिव। तो ये भी 3 याद कर सकते हैं। सभागार था जहाँ पे एक कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति भी थी और उसमें घोड़े का दांत भी था। तो ये मोहनजोदड़ो में ये सब सारी वस्तुएं पाई गई थी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। नगर, हड़प्पा नगर की खोज जो हुआ था वर्ष 1900 उत्खनन, हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वर्ष 1921 में हुआ था और उसके जो खोजकर्ता थे वे थे दयाराम साहनी। और किसके निर्देशन में हुआ था? तो जॉन मार्शल के निर्देशन पे ये हुआ था। और ये किस नदी किनारे हड़प्पा? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है और जो मोहनजोदड़ो था वे सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वे किस समय उत्खनन वर्ष हुआ था और किसके निर्देशन पे हुआ था और कौन खोज करता था और किस नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता जो सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं स्वतंत्रता के बाद वे गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद कहाँ मिले? तो गुजरात में मिले। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हुई हैं वे है स्वास्तिक चिन्ह, इसके अलावा अनाज भंडार के कमरे प्राप्त हुए हैं जहाँ से गेहूँ और जौ के जले हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ और जौ का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा यहाँ मोहरें प्राप्त हुई हैं और हड़प्पा सभ्यता में R37 प्रकार का समाधान या समाधि स्थल भी प्राप्त हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि R37 क्या है? तो ये समाधि स्थल है या समाधान है और हड़प्पा में पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में आप पुरोहितों के आवास देखे होंगे, हड़प्पा सभ्यता में श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट नगर है वह है कालीबंगन और कालीबंगा भी इसे कहा जाता है और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी और उसका जो खोजकर्ता थे वे थे अमरनाथ घोष और बीके थापर थे। और कालीबंगा जो था वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था जो कि राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो वस्तु प्राप्त हुई है वे है कच्ची ईंटें और अलंकृत ईंटें, 2 चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं मुख्य रूप से। और इसके अलावा रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है वे सतलुज नदी के किनारे स्थित है और वहाँ से जो वस्तु प्राप्त हुई है या साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो चनहुदड़ो है इसके खोजकर्ता थे गोपाल मजुमदार और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे चनहुदड़ो भी था और आपका हड़प्पा सभ्यता भी था। और चनहुदड़ो एक ऐसा मात्र शहर है, इम्पोर्टेंट है, जो कि एक दुर्ग रहित नगर था। दुर्ग रहित नगर वे नगर था हड़प्पा सभ्यता के समय जब हड़प्पा वासी नगर स्थापित करते थे तो नगर के चारों ओर एक दीवार बना देते थे जिसे दुर्ग कहा जाता था, जो दुर्ग से घिरा होता था। लेकिन चनहुदड़ो एक ऐसा नगर था जो कि दुर्ग रहित नगर था और चनहुदड़ो एक औद्योगिक शहर भी था। वह है काजल, पाउडर, लिपस्टिक और इसके अलावा कुत्ता और बिल्ली के पैर के निशान प्राप्त हुए हैं चनहुदड़ो से। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर जो था लोथल। और लोथल जो था वे भोगवा नदी के किनारे स्थित था और लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहा जाता है। तो याद करने का तरीका है तो ल से लोथल हुआ और ल से हुआ लघु हड़प्पा और ल से ही हुआ लघु मोहनजोदड़ो। तो ये याद कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से जो वस्तु प्राप्त हुई है प्रमुख रूप से याद रखने लायक है कि डाक यार्ड जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है, गोदी भी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डाक यार्ड, बंदरगाह या गोदी किस स्थान से प्राप्त हुआ है तो ये लोथल है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सामाजिक जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वे मात्र सत्यात्मक था और पित्त सत्यात्मक नहीं था, ये रखिएगा। और यहाँ पे जो समाज था वे 4 वर्गों में बटा था। कौन कौन से वर्ग थे? एक था विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी या शिल्प वर्ग और इसे श्रमिक वर्ग। ये 4 वर्ग में बांटा गया था सिंधु घाटी सभ्यता समाज को। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन
युगिन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लिपि का प्रयोग करते थे, वे चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, ये ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा निवासी किस चीज़ से परिचित नहीं थे? हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा निवासी लौह धातु से परिचित नहीं थे, बल्कि जबकि वे सोना चांदी वस्तु से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, लेकिन लौह धातु से ये परिचित नहीं थे। वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो डेड बॉडी को जलाने और दफनाने के भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो डेड बॉडी का था उसको खुले स्थान पर नहीं छोड़ते थे, बल्कि वे उसे जला देते थे या दफना देते थे। 2 पद्धतियाँ थी इसकी। और भी कुछ प्रमुख बातें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख फसल था वह था गेहूँ और जौ। और सिंधु घाटी सभ्यता मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। उपासना ये मातृ देवी का करते थे, क्योंकि मातृ सत्तात्मक समाज था इनका। और इनके यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशेष पूजनीय था वे पशुओं में कुबड़ वाला साड़ इनके लिए विशेष पूजनीय पशु था। कौन? कुबड़ वाला साड़। इसके अलावा ये वस्त्र में सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा के अलावा वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को भी देखना ना भूलें, जिसमें इतिहास के टॉप MCQ की बात किया जाएगा, जिसमें पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को भी शामिल किया गया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, तो वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।